श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, नाम में कितनी शक्ति है यह तो कोई भी नहीं बता सकता। नाम जपने वाले जीव के सारे पाप स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। पापी से पापी जीव भगवान की गोद को पा लेता है। कलयुग में तो नाम के सिवा कोई दूसरा मार्ग ही नहीं है परमात्मा को पाने का। बस उसमें किसी तर्क की जरूरत नहीं है। भौतिक कार्य तो छोड़िए, नाम जापी के पास तो यमदूत भी आने से डरते हैं। नाम महाराज की शरण पाकर न जाने कितने जीव भवपार हो गए। आज जो कथा मैं सुनाने जा रहा हूँ उसको सुनकर आप आज से ही नाम जपना शुरू कर देंगे। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। उससे पहले जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहें। करीब सन 1960 की बात है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में छेदीलाल नामक एक धनी व्यक्ति रहा करता था। उनका किराना स्टोर का व्यवसाय था। वह सुबह से शाम तक केवल व्यापार के बारे में ही सोचा करते थे। भगवान से उनका कोई वास्ता नहीं था। यहाँ तक कि जीवन में कभी भी उन्होंने कभी दान तक शायद ही किया हो। उनकी पत्नी उनको समझाती रहती थी, किंतु वह कहाँ महान मानने वाले। उनका तो केवल एक ही कर्म था, किसी भी तरह दूसरे की जेब से धन कैसे निकाल लें, जिसके कारण अपने व्यापार में भी वह मिलावट और ठगी का भी काम किया करते थे। एक दिन छेदीलाल की तबीयत खराब हो गई। उसी बीमारी की हालत में उनका शरीर छूट गया। दो यमदूत उनकी आत्मा को निकालकर चित्रगुप्त के पास पहुँचे। तो चित्रगुप्त ने जब उनका हिसाब किताब देखा तो वह यमदूत से बोले, तुम किसको लेकर आ गए? इसका तो अभी समय नहीं आया। बगल के गांव में दूसरा छेदीलाल है, उसको लाना था। यह तो बहुत पापी है, इसको तो बहुत कुछ भोगना है मृत्युलोक में। उसके बाद जब यह यहाँ आएगा तो नरक की आग में इसको जलाना है। छेदीलाल के तो हाथ पांव फूल गए। यमराज ने कहा, इसके हाथ को दाग दो ताकि इसे याद रहे कि यह यहाँ आया था, और इसे वापस भेज आओ। यमदूतों ने उसके हाथ को दाग दिया और उसको वापस उसके शरीर में छोड़ आए। उस समय उनके शरीर को अंतिम क्रिया के लिए तैयार किया जा रहा था। जैसे ही यमदूत ने उनको शरीर में प्रवेश कराया, वह उठकर बैठ गए। सब लोग भूत भूत करके भागने लगे, किंतु छेदीलाल ने बताया कि वह जिंदा है, मरा नहीं। अचानक जब उसकी नज़र हाथ पे पड़ी तो वहाँ पर दाग का निशान था जो यमदूतों ने दिया था। छेदीलाल को यमलोक की सारी बात याद आ गई। उनको अपने किए हुए कर्मों से घृणा हो गई। उसने पता कराया तो बगल के गांव में दूसरा छेदीलाल था जिसकी मृत्यु हो गई। वह तुरंत ही अपनी पत्नी को सब कुछ बताकर अयोध्या आ गए और एक अच्छे संत की शरण में आकर सारी बातें बता दी। संत ने कहा, तुमने कार्य तो बहुत गलत किए हैं, किंतु तुमको एक मौका मिला है तो एक कार्य करो। अब से हर समय सीताराम सीताराम का जाप किया करो। जितना हो सके परस्वार्थ का कार्य करो, सब ठीक हो जाएगा। छेदीलाल तो अब जैसे बिल्कुल ही बदल चुका था। उसके होंठ हर समय हिलते रहते थे। वह बस सीताराम 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 का जाप ही किया करता रहता था। उसने अपना सारा व्यापार अपने पुत्र के हाथों में सौंप दिया और पाप की कमाई जो उसने एकत्र की थी उसको गरीबों में दान करने लगा। निर्धन कन्याओं का विवाह कराने लगा। उसके अंगोछे में हर समय चीनी बंधी रहती थी। गर्मी के महीने में लोटा और डोरी लेकर दिन में निकल जाता। कोई रास्ते में मिल जाता तो प्यासा व्यक्ति उसे कुएं से पानी निकालकर उसमें चीनी या गुड़ घोलकर शरबत पिला देता था। सर्दियों में कंबल का दान किया करता। कोई रोगी मिल जाए तो उसकी सेवा करता था। इस तरह उसने परमार्थ और परस्वार्थ का कार्य जब तक जीवित रहा करता रहा। सीताराम नाम के जप के कारण उसके बुरे कर्म सब कट गए। जब उसका अंतिम समय आया तो उसने सभी परिवार वालों और गांव वालों को बुलाकर कहा, मुझसे आपके प्रति जो अगर कोई अपराध हुआ है तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, मुझको माफ़ कर दीजिए। आप लोग भी भगवान का पावन नाम हमेशा जप करना और दूसरों की मदद करते रहना। आप भी उच्च लोगों को प्राप्त करेंगे। भगवान के पार्षद विमान लेकर आ गए हैं, अब मैं जा रहा हूँ।
जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। यह कहते कहते उन्होंने शरीर छोड़ दिया। आपने देखा, पापी से पापी जीव भी अगर अपने कृत्यों को छोड़कर नाम महाराज की शरण में आ जाता है तो नाम महाराज उसे अपना लेते हैं। कलयुग में नाम के सिवा कोई दूसरा अपना नहीं है। केवल नाम ही जीव के साथ जाता है, बाकी सब यहीं रह जाता है। भाइयों बहनों, आपको कथा अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है कि अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और साथ ही अगर आपको राधा कृष्ण और वृंदावन से जुड़ी सच्ची कथाओं का आनंद लेना है तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभार को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।